वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो हम बात करने वाले हैं वह डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डिजीज होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर ये देखा गया है, चाहे आप काम पे हो, किसी जॉब पर हो या घर में हो, किसी भी जगह हो, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स अक्सर देखने को मिलते हैं, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। अगर आपका पाचन तंत्र खराब है, इट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, तो निश्चित रूप से आपको तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। चाहे आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या आउट ऑफ ऑफिस काम कर रहे हैं, कहीं भी ये वजह क्या होता है, कारण क्या होता है, और उन तमाम पेट की बीमारियों के लिए जो आपके स्टमक डिजीज होते हैं उनके लिए क्या उपाय है। 5 ऐसे उपाय हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो बगैर अंग्रेजी दवाओं के आप इन बीमारियों पर नियंत्रण पा लेंगे और यह बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो पेट की बीमारियों के कारण और उनके उपाय जानेंगे इस पूरे वीडियो में, और मैं बताऊंगा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पाचन तंत्र खराब होने के कारण क्या है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाचन तंत्र क्या है। तो पाचन तंत्र के बारे में हम जानने की जैसे ही कोशिश करते हैं तो एक इमेज हमारे सामने आता है, जिसे हम कहते हैं पेट के अंदरूनी भाग। जैसे पेट के अंदरूनी भाग की बात आती है तो उसमें पेट, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, तमाम तरह की बातें आती हैं। बहरहाल इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत उस समय हो जाती है जब हम कुछ खाते हैं या जब हम कुछ पीते हैं। यानी ये बीमारियां जो शुरुआत होती हैं वो हमारे मुंह के रास्ते से ही शुरुआत होती है। आपका खान पान किस तरह का है, आपकी जो लाइफ स्टाइल किस तरह की है, तो ये तमाम बातें इन चीजों पे निर्भर करती हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपको ऐसा बार बार लगता है कि आपका पेट भारी भारी सा है, फिर आपका मन उस समय थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी है, अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आपने आपने कुछ खाया भी नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको जो है कब्ज की समस्या हो गई है। यानी आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर कंडीशन में नहीं हो पा रहा है, या तो आवश्यकता से अधिक जो एसिड है वो आपके पेट में बना हुआ है, जिसके वजह से खट्टी डकारें आ रही हैं, या फिर जो है सीने में जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है। तो ये सारी चीजें अगर हो रही है तो निश्चित रूप से आपका जो ऑर्गन है, जो पेट के ऑर्गन है, वो प्रॉपर कंडीशन में वर्क नहीं कर पा रहे हैं या उन पर बहुत ज्यादा वर्कलोड है। तो यदि कब्ज की समस्या आपको आ रही है और लगातार ये बन रही है तो यह एक गंभीर बीमारियों की तरफ इशारा करता है। आपको तुरंत जो है अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बहरहाल अगर इस तरह की समस्या आती है तो आपको क्या करना चाहिए उसी समय से ये भी मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, जिसे आप करके काफी राहत पा सकते हैं। दूसरी समस्या अगर देखने को मिलती है कि अगर आप काम कर रहे हैं, दर्द भी दो तरह का होता है। पेट में जो दर्द होता है वह दो तरह का होता है। अगर आपके पेट में दर्द, ठीक है, आपके पेट में दर्द आप बैठे हो या सो रहे हो उस समय होता है, तो ये भी एक बीमारी की तरफ इशारा करता है। कई बार क्या होता है कि काम करते हुए आपके पेट में दर्द होता है, जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उस समय आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो यह भी एक गंभीर बीमारी का लक्षण है, तो इसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पेट में सूजन। अब पेट में सूजन है, देखो पेट में जब से सूजन आएगा या स्वेलिंग आएगी तो आपको ये पता चल जाता है आपकी एक्टिविटी से और आपकी दिनचर्या से। होता क्या है पेट में जैसे सूजन, अब पेट में सूजन होता कहाँ है? देखो पेट में सूजन होने का मतलब क्या होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन है, यानी जो आपकी आंत है, उसमें सूजन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। इसे ही हम पेट का सूजन कहते हैं। जब पेट में सूजन हो जाएगा तो आपकी बड़ी याद, छोटी याद और इवन आपकी लीवर, इन सब पर प्रभाव पड़ता है, और जिसके वजह से न तो आपको कुछ खाने का मन करता है, आपका पेट भरा भरा रहता है। तो ये भी एक गंभीर बीमारी की तरफ इशारा करता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि इसके बाद अगर आपको उल्टी आ रही हो, अगर आपको कंटिन्यू उल्टी आ रही हो या बार बार
खाया कुछ भी नहीं आपने, आपको उल्टी आ रही है, बार बार गैस जो है ऊपर की तरफ से फॉर्म हो रहा है, तो उस समय भी आपके पेट के अंदरूनी भाग जो है वह प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। यह भी इशारा करता है कि आपके पेट में कुछ न कुछ गड़बड़ी आ चुकी है, आपको तुरंत इलाज की जरूरत है। अगर आपको घबराहट हो रहा है और चक्कर आ रहा है, कई बार देखा गया है कि चक्कर भी आ रहा है, घबराहट भी हो रहा है, पसीना भी हो रहा है, ये अगर सिम्टम्स आपके साथ लगातार हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए, ताकि कोई अन्य बीमारी जो है ज्यादा आपको परेशान न करने पाए। कई बार ये देखा गया है कि शरीर का पीला पड़ना, शरीर जो होता है वह पीला पड़ने लगता है, भूख नहीं लगती है, भूख बिल्कुल समाप्त हो जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। अगर कोई अच्छी बात भी कहता है तो उस समय क्या होता है कि आपको बुरा लगता है, यानी ये इशारा करता है कि पेट से में संबंधित समस्याएं तो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी जो है अनियंत्रित है। तो ये 6 तरह की ऐसी समस्याएं हैं। अगर आपके साथ हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको तत्काल अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये 6 लक्षण जो है किसी न किसी गंभीर बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। अब मैं बात कर ले रहा हूं कि अगर आपके पेट में कब्ज बना है, पेट में दर्द हो रहा है, सूजन है, उल्टी हो रहा है और कई बार उल्टी होने के साथ साथ जो है दस्त भी हो रहा है, यानी डिहाइड्रेशन की समस्या चल रही है, घबराहट भी हो रहा है, शरीर पीला पड़ता जा रहा है, चेहरा बिल्कुल सूखता जा रहा है, होंठ बिल्कुल सूखते जा रहे हैं, तो अगर इस तरह की कंडीशंस हैं तो आपको करना क्या चाहिए? डियर स्टूडेंट, एक चीज बहुत क्लियर है, इन 6 लक्षणों में एक चीज बहुत कॉमन हो जाती है। वो कॉमन क्या है कि आपकी बॉडी में सबसे पहला काम क्या है कि वह पानी की कमी हो गई है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कमी है कि नहीं? अगर आपके होंठ फट रहे हो, आपके होंठ जो है फट रहे हैं, मुंह सूख रहा है, बार बार जीभ सूख रहा है, तलवा आपके मुंह का जो तलवा है वो सूख रहा है, अंदर की चीजें। अब इसके साथ साथ एक चीज और बता दें आपको, अगर आपके चेहरे पर बिल्कुल उदासी जैसे लग रही है, पहले जैसे नहीं लगता कि हाँ भाई चलो पहले का चेहरा तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अब इस समय चेहरा आपका मुरझाया हुआ, अगर इस तरह की कोई बात आ रही है तो आप 100% समझना कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, मिनरल्स की कमी हो गई है या कुछ विटामिन की भी कमी हो चुकी है। अब करना क्या है? अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपको क्या करना है? बहुत आसान तरीका बताता हूं, बहुत आसान तरीका है, इसको कर लीजिए और फिर आप देखेंगे कि तत्काल आपको राहत महसूस होगा। लेकिन इसके बाद से जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, इसके बाद से भी अगर आपकी ये समस्या बनी हुई रह रही है और वो आराम नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपको अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तो इन समस्याओं को कैसे ठीक करें, अब इस पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने खाने में नमक की मात्रा को कम कर देना है। क्या काम करना है डियर स्टूडेंट? आपको नमक की मात्रा कम कर देना है, यानी जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी टेस्ट आप लेते हैं नमक का, तो सबसे पहले नमक की मात्रा को आप कम कर दें। पहला काम कर देना, तत्काल आपको कम कर देना है। दूसरा काम क्या करना है कि मसाला और तेल खाना बंद कर दें। जो भी एक्सेसिव आप मसाला खाते हैं और तेल खाते हैं, इसमें ये नहीं कि हम थोड़ा खा सकते हैं या थोड़ा सा तेल ले सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह की समस्या है तो बिल्कुल आपको मसाला और तेल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देखो मसाला काफी स्पाइसी होता है और जो है तेल जो होता है उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं, अब करना क्या है? 2 काम तो आपने कर दिया, अब आपको गुनगुना पानी पीना शुरू कर देना है। आपको गुनगुना का मतलब होता है कि पानी बहुत गर्म ना हो, इतना हो कि आप उसे पी सके, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप पानी पिए। ये काम शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप गुनगुना पानी पीना शुरू करेंगे, ठीक है, जैसे ही गुनगुना पानी पीना शुरू करेंगे तो आपको 5 मिनट के अंदर हल्का पसीना भी आएगा, और हल्का पसीना आने के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी में एक सनसनी सी और एक अजीब सी हलचल महसूस होगी, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। अगर इस तरह की समस्या है आ रही है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। आप में आपके बॉडी में नमक की मात्रा अधिक हो गई है, मसाला और तेल की मात्रा अधिक हो गई है, जिसके वजह से हो रहा था। आप पानी पीना
जो शुरू रखें, जारी रखें और धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाते बढ़ाते जाएं। अब इसमें एक काम और करना है, अगर ये सारी समस्याएं आपके साथ आ रही है, पेट की किसी भी तरह की समस्या आ रही है, तो भूल कर भी आप दूध का सेवन न करें। अगर आप दूध पिएंगे तो फिर ये जो है और भी नुकसान पहुंचाएगा आपको। हाँ, बेशक लोग कहते हैं कि थोड़ी ताकत जो जरूर आएगी, लेकिन मेरे ये मुझे ये बताइए कि ताकत कब आएगी? जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब आएगी। शरीर ही नहीं रहेगा तो ताकत किस बात की? सबसे पहले अब इसके बाद अब खाना क्या खाना है। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने तो ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, नमक भी बंद कर दिया, मसाला भी बंद कर दिया, तेल भी बंद कर दिया, अब खाएं तो क्या खाएं? ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपको चिंता की बात नहीं है, आप बिल्कुल खा सकते हैं। सबसे पहले काम करना है आपको, हरा सलाद खाना शुरू कर देना है। हरा सलाद में आप खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, जिसमें हरे पत्तियां हो, या हरे रंग का सलाद आपको खाना है। ठीक है, हाँ टमाटर भी आप खा सकते हैं, टमाटर भी खा सकते हैं, लेकिन हाँ टमाटर जब भी खाएं तो उसके सारे बीज को आप निकाल दें, उसके बाद आप खा सकते हैं। कोशिश करिए कि खाना खाने से पहले सबसे अधिक सलाद आप खाएं। इवन अगर आप खा सकते हो तो भरपेट अगर सलाद आप खा लेते हैं तो ये आपके लिए और भी फायदेमंद साबित होगा। अब बात कर लेते हैं इसके बाद आपको क्या करना है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करिए, आप वॉकिंग करिए, या मॉर्निंग में, इवनिंग में। अगर कुछ नहीं हो पाता है तो कम से कम, अगर ऑफिस की ड्यूटी है, ऑफिस में बैठे रहने की ड्यूटी है, तो कम से कम 1500 कदम आपको रोज चलना अनिवार्य है। अगर आप 1500 कदम अगर नहीं चलते हैं तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होगा वो काफी वीक हो जाएगा और वो आपको तमाम परेशानियां क्रिएट करेगा। तो ये छोटे से उपाय हैं, इन उपाय को करने के बाद आप देखिए कि आप में क्या चेंजेस आ रहा है। अगर ये उपाय करने के बाद आपको जो है 12 घंटे के बाद काफी अच्छा महसूस आप करते हैं, तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई इस तरह की गंभीर बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सारे उपाय करने के बाद आपने नमक बंद कर दिया है, मसाला तेल बंद कर दिया है, और उसके बाद भी ये समस्याएं चल रही हैं, गुनगुना पानी भी पी रहे हैं आप, दूध भी पीना बंद कर दिया आपने, हरा सलाद भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद लग रहा है कि ये समस्या बनी हुई है, तब आपको जाकर के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आपको बगैर सोचे हुए आप सीधे अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपनी समस्या बताएं, ताकि आपको उससे निजात मिल सके। क्योंकि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अपने लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और अपने देश के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।